तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 205 की। और जितने भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिस पेट्रोल पंप में वास्को काम करता है वहाँ पे गॉड डॉग की पूरी गैंग आ चुकी होती है और गॉड डॉग के साथ अभी जिन जैंग भी मौजूद होता है जो वास्को से यहाँ पे अपना बदला लेने आया होता है। लेकिन जो जिन जैंग होता है उसको भी ये बात अच्छी तरह से पता होती है कि वास्को इन सबको अकेले ही बहुत अच्छी तरह से धो सकता है, बट इसके बावजूद भी गॉड डॉग गैंग यहाँ पे बहुत ही चौड़े में अकड़ से एंट्री लेती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी गॉड डॉग के साथ और कोई नहीं बल्कि जोहान भी होता है। जोहान की ही वजह से जो गॉड डॉग के बंदे होते हैं अभी काफी ज्यादा चौड़े हो रहे होते हैं। और अभी हम देखते हैं जो जोहान होता है उसने वास्को के ऊपर मुक्कों की बारिश कर दी होती है और वास्को सिर्फ डिफेंस पोजीशन में आके इन मुक्कों को डॉज कर रहा होता है। लियोन ली अभी अपने मन में बोल रही होती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वास्को सिर्फ डॉज कर रहा है कि क्या वास्को इसको नहीं हरा सकता। लेकिन यार जो हमारा जोहान होता है वो तो एक जाना माना खिलाड़ी है, इसलिए जोहान को पता चल जाता है कि जो वास्को है वो उसके मुक्कों को साफ साफ देख सकता है। और जोहान के मुक्के अच्छी तरह से देखने के बावजूद भी जो वास्को होता है वो सिर्फ ब्लॉक कर रहा होता है। और यही बात जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा सिर्फ ब्लॉक क्यों कर रहा है। ये बंदा काफी ज्यादा मजबूत है और इसका डिफेंस भी बहुत ज्यादा सॉलिड है। और ये सोचते सोचते भी जो जोहान होता है वो रुका नहीं होता, वो मुक्के बरसाए जा रहा होता है वास्को के ऊपर। जोहान दोबारा से खुद से कहता है, अब ये बहुत ज्यादा हो रहा है, अब मुझे इसको सबक सिखाना पड़ेगा और इसका काम तमाम करना पड़ेगा। तो इसलिए जो जोहान होता है वास्को के हाथ में एक मुक्का मारता है जिस वजह से वास्को की डिफेंसिंग पोजीशन टूट जाती है। डिफेंसिंग पोजीशन टूटते ही साथ जोहान एक और फटाक से मुक्का मारता है वास्को के मुंह पे। बट जो वास्को होता है उसको ये मुक्का अपनी तरफ आता हुआ दिख गया था और वैसे वास्को जोहान से फाइट नहीं करना चाहता होता, लेकिन बाय डिफॉल्ट ही उसकी लात जोहान की तरफ उठ जाती है। और वास्को की लात सिर्फ इसलिए उठती है क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर होता है, अगर कोई तुम्हें मार रहा है तो सेल्फ डिफेंस में खुद ही तुम उसके ऊपर हमला कर दोगे। बट बीच में ही वास्को को फिर से याद आ जाता है कि उसको फाइट नहीं करनी है और वास्को अपनी लात को बीच में ही रोक लेता है। बट जोहान अपने मुक्के को नहीं रोकता और ये मुक्का सीधा जाके लगता है वास्को के मुंह पे। वास्को की नाक से अभी खून निकल रहा होता है और जो जोहान होता है वो वास्को को कहता है, आखिर ये सब क्या है, मैं तो सोच रहा था तू फाइनली अब मुझसे फाइट कर रहा है, लेकिन तूने अपनी लात को आधे में ही रोक दिया, ऐसा क्यों। लेकिन तभी पीछे से लियोन ली चिल्लाती है, हे वास्को, तुम फाइट क्यों नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ ब्लॉक क्यों कर रहे हो, तुम उससे काफी ज्यादा बेहतर हो। इसके बाद वास्को कहता है, मैं फाइट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तुम सबको बचाने के लिए खड़ा हूँ। अगर मैं इस बंदे से अभी यहाँ पे फाइट करता हूँ तो हो सकता है मेरी वजह से तुम लोग भी मुसीबत में पड़ जाओ, हो सकता है मेरे इस झगड़े में ये लोग तुम्हें भी घसीट दें और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो किसी को भी। मैंने बर्न नकल को लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया था और अगर मेरी गैंग लोगों की रक्षा नहीं कर पाएगी तो वो बर्न नकल नहीं है। वास्को पीछे घूम के लियोन ली और अपने बाकी साथ वालों को कहता है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम लोगों को वहाँ पे इस तरह से खड़ा रहना पड़ रहा है, बाहर सच में काफी ज्यादा ठंड है। सॉरी लड़कियों, तुम्हें ज्यादा देर तक ऐसे खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। और जो जोहान होता है वास्को की बात सुन के अपने मन में कहता है, क्या इस बंदे ने बर्न नकल को लोगों की रक्षा करने के लिए बनाया है ताकि ये बाकी लोगों की रक्षा कर सके। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। ओए वास्को, क्या तुझे लगता है तू सबको बचा सकता है? तू जानता है किसी को बचाने के लिए खुद बहुत ज्यादा पावरफुल होना पड़ता है। तुझे अंदाजा भी है जिस पोजीशन में मैं खड़ा हूँ यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ। और यार जो जोहान होता है ना वास्को की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता क्योंकि पास्ट में उसके और उसकी मदर के साथ बहुत गलत हुआ था और जोहान कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि जोहान उस वक्त काफी ज्यादा वीक था। जोहान कहता है, मैंने सब कुछ त्याग दिया, अपने दोस्त, अपनी फैमिली, यहाँ तक कि अपना विश्वास भी। मैंने खुद के लिए सब कुछ छोड़ दिया ताकि मैं पावरफुल बन सकूं। लेकिन तुमने खुद को ही छोड़ दिया बाकी लोगों के लिए, बाकी लोगों की रक्षा करने के लिए तुमने खुद को ही छोड़ दिया। तुम खुद बाकी लोगों की वजह से मार खा रहे हो। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी ये जो सोच है आखिर कितने समय तक चलेगी। कभी ना कभी तो तुम्हें ये समझ आएगा कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। और वास्को को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो गलत रास्ते पे चल रहा है, इसलिए जोहान वास्को को बहुत ज्यादा मारता है अभी, ये सोच के कि वास्को फाइनली जोहान के ऊपर हाथ उठा देगा अगर जोहान वास्को को मारेगा। लेकिन वास्को ऐसा नहीं करता। वास्को अभी घुटनों के बल जमीन में बैठा होता है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, लेकिन वास्को अब भी बोल रहा होता है, जितने भी लोग हैं उन्हें जाने दो, उनको इस फाइट में मत घसीटो। और जोहान अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बंदा हार क्यों नहीं मान रहा है। वास्को कहता है, उस दिन जो हुआ था
क्या तुम यहाँ पे उस दिन का बदला लेने आए हो मुझसे? क्या जो वो फेक बैंक अकाउंट वाला मामला था तुम उसकी वजह से यहाँ पे आए हो? और यार जो जिनजैंग होता है ना, उसने ये फेक बैंक अकाउंट वाली बात जोहान को नहीं बताई होती, और ना वो चाहता है कि जोहान को ये बात पता चले, क्योंकि अगर जोहान को ये बात पता चल गई तो वो जिनजैंग को बहुत ज्यादा मारेगा और जोहान को हमारा गन बहुत ज्यादा मारेगा। और जोहान को ये बात पता ना चले इसलिए जो जिनजैंग होता है वो वास्को के एक लात मारता है जब वास्को ये बात बोल रहा होता है। जिनजैंग वास्को के लाते ही लाते बजाने लगता है और कहता है, तू साले अपना मुंह बंद कर, तुझे क्या लगता है आखिर तू किससे बात कर रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे बॉस के सामने अपना मुंह खोलने की? और डर के हमारे जो जिनजैंग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अबे साले अपना मुंह बंद कर, जोहान को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। क्या जोहान ने इसके मुंह से ये बात सुन ली होगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। चलो भगवान का शुक्र है कि जोहान ने ये बात नहीं सुनी इसके मुंह से। इसके बाद हम देखते हैं गॉड डॉग का एक बंदा लियोन ली के बाल पकड़ता है और कहता है, हे मैंने सुना कि तुमने कहा ये जो बंदा है जो मार खा रहा है इसको फाइट करना आता है। और क्योंकि लियोन ली के ये बाल क्योंकि नकली होते हैं इसलिए इस बंदे के हाथ में सिर्फ लियोन ली के बाल ही बाल आते हैं। ये बंदा कहता है कि क्या ये नकली बाल हैं? लेकिन इसके बाद हम देखते हैं जो जिनजैंग अभी वास्को को मारे जा रहा होता है उसके पीछे से हमारा जोहान आता है और जिनजैंग को पकड़ के कहता है, बस बहुत हुआ। लेकिन जिनजैंग कहता है, मुझे छोड़ दो जोहान, मैं इसको अच्छे से सबक सिखाऊंगा। लेकिन इसके बाद जोहान गुस्से में कहता है, अबे ओए, मैं तुझसे रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एक ऑर्डर है। और जो जिनजैंग होता है वो डर के मारे कहता है, ठीक है मुझे माफ कर दो। इसके बाद जोहान वास्को को कहता है, वास्को तुम इस दुनिया में बहुत ज्यादा अकेले हो। अगर इस दुनिया में तुम ताकतवर होते हो तो तुम्हें लोगों को अपने नीचे रखना चाहिए। इस दुनिया में तुम अपनी बेकार सी सपनों की दुनिया में जीते रहो, तुम्हारी दुनिया बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। इसके बाद जोहान जिनजैंग को कहता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाकी का तुम संभाल लेना। जोहान जाते जाते अपने मन में बोल रहा होता है, क्या ये बंदा अपने दोस्तों के लिए ये सब कुछ कर रहा है? और दोस्तों के बारे में सोच के जोहान के मन में मीरा और जैक की फोटो आती है। जोहान कहता है, भाड़ में जाए सारे के सारे दोस्त, मुझे कोई नहीं चाहिए। और जैसे ही जोहान यहाँ से चला जाता है तो जो जिनजैंग होता है वो काफी ज्यादा रिलैक्स हो जाता है और मस्त करके सिगरेट पीने लगता है। इसके बाद जिनजैंग कहता है, मुझे तो लगा था वो साला जोहान यहाँ से जाएगा ही नहीं। अबे ओए वास्को, ध्यान से सुन, वो फेक बैंक अकाउंट वाली बात जोहान को पता नहीं चलनी चाहिए। क्या तू मुझे सुन पा रहा है ना? और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया वास्को, तेरी वजह से हम लोग मजाक बन के रह गए हैं। तेरी वजह से हमारे गैंग के 4 एग्जीक्यूटिव मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं कि मैंने तेरे हाथ से मार खाई है। इसके बाद वास्को कहता है, यहाँ पे सिगरेट मत पियो, ये एक गैस स्टेशन है। इसके बाद जिनजैंग कहता है, देख वास्को, मुझे तेरे साथ जंग नहीं करनी है, लेकिन तेरी वजह से जो मेरा मजाक बना है मुझे तो बस उस बात का बदला चाहिए। चल देखते हैं तेरे इस गैस स्टेशन में $50 की कितनी गैस मिलती है। इसके बाद जिस पंप से कारों में गैस भरी जाती है, जिनजैंग उस पंप को उठाता है और वास्को को कहता है, से आ। और वास्को अपने अगल बगल अपने दोस्तों और अपने साथ के वर्कर्स को देखता है और वो आग कर देता है, अपना मुंह खोल देता है। और जो जिनजैंग होता है इस पंप को वास्को के मुंह पे डाल के उसकी बॉडी में पूरी गैस भरने वाला होता है। और यार वास्को इतना सब कुछ बस इसलिए सह रहा होता है ताकि जितने भी यहाँ पे पेट्रोल पंप में लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, ये लोग इनको इस बीच में ना घसीटें। लेकिन इतने में ही जो लियोन ली होती है यहाँ पे कुछ बर्न नकल के बंदों के साथ पहुंच जाती है और कहती है, हे वास्को, हम यहाँ पे आ चुके हैं। तुमने सही कहा था, अगर हम एक दूसरे को नहीं बचा सकते तो हम बर्न नकल नहीं हैं। हम यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आए हैं, और अगर हम तुम्हें नहीं बचा पाए तो हम बर्न नकल नहीं कहलाएंगे। तुमने कहा था ना, हम बर्न नकल तभी कहलाएंगे जब हम किसी को बचाएंगे, तो वो वक्त आ चुका है। और जो गॉड डॉग के बंदे होते हैं इतने सारे लोगों को देख के बोलते हैं, आखिर ये साले इतने सारे बंदे हैं कौन? और अभी हम देखते हैं यहाँ पे बर्न नकल के 7 मिनिस्टर्स में से 2 बंदे भी होते हैं। ये वास्को को कहते हैं, जनरल आप अपने लोगों की चिंता मत करो, लेकिन आपकी हालत अभी खुद बहुत ज्यादा खराब लग रही है। जनरल, हम आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, आप चिंता मत करो, आगे का सब कुछ हम संभाल लेंगे। और अभी दोनों के दोनों ये बर्न नकल के बंदे गॉड डॉग गैंग के बंदों के ऊपर बैठ के ये सब कुछ बोल रहे होते हैं। वास्को भी हैरान होकर अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये लोग यहाँ पे कब आए? हाँ, मुझे याद आया, जब हम किसी की रक्षा करने के लिए फाइट करते हैं तो हम कभी भी अकेले नहीं होते, और इसलिए मैं भी कभी अकेला नहीं हो सकता। इसके बाद जिनजैंग कहता है, आखिर इतना ड्रामा करने से तुम्हें क्या लगता है
क्या हम लोग तुम्हें देख के डर जाएंगे अगर तुम यहाँ पे अपने साथ बहुत सारे बंदे ले आओगे? वास्को, क्या तुझे पता नहीं है हमने तेरे साथ वालों को बंदी बना रखा है। माफ करना, तुझे बताते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन तेरे साथ के बंदे अभी हमारी कैद में है। वो क्या नाम था तेरी गैंग के उस बंदे का? जेस पार्क। हाँ, अभी वो हमारे बंदों के साथ है और हमारे बंदों ने उसकी अभी बहुत ज्यादा धुलाई करी है और उसके साथ वाले बंदों की भी। इसके बाद जो जिन जैंग होता है मार्क नाम के बंदे को कॉल मिलाता है जिसने जेस और उसके साथ वाले बंदों की अभी धुलाई करी होती है। मार्क जिन जैंग को कहता है, हाँ हमने यहाँ पे सब कुछ क्लियर कर लिया है, लो तुम इस बंदे से बात करो। इसके बाद मार्क जेस के कान में मोबाइल लगाता है और कहता है, ले अपने वास्को से बात कर ले जिससे तू इतनी देर से बात करने की कोशिश कर रहा था। और दूसरी तरफ कॉल पे होता है अभी हमारा वास्को। वास्को कहता है, हे जेस, जेस क्या ये तुम हो? इसके बाद जेस एक स्माइल के साथ कहता है, वास्को मेरी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, मुझे लगता है जहाँ पे तुम कार साफ करते हो वहाँ पे मुझे अपनी भी सफाई करानी पड़ेगी। इसके बाद वास्को कहता है, जेस क्या तुम सारे के सारे लोग उधर ही हो? इसके बाद जेस कहता है, ऑफ कोर्स वास्को, हम सब के सब यही हैं। वास्को कहता है, ठीक है मैं सब कुछ समझ गया जेस। इसके बाद जिन जैंग कॉल कट करता है और कहता है, तूने सुना, तेरे उन बंदों की हमने बैंड बजा दी है, तू हर तरह से हार चुका है हमसे, इसलिए तुम सबको हमारे सामने अभी यहाँ पे घुटने टेकने होंगे। इसके बाद वास्को हैरान होके बोलता है, क्या और भी लोग हैं जिन्हें तुमने बंदी बना रखा है? इसके बाद जिन जैंग कहता है, नहीं और नहीं है, बस वही है, इसलिए अगर तू चाहता है वो लोग सुरक्षित रहे तो हमारे सामने घुटने टेक ले। लेकिन जो हमारा वास्को होता है अचानक से एक मुक्का मारता है जिन जैंग की ठुड्डी में और जिन जैंग हवा में उछल जाता है। जिन जैंग के साथ के बंदे ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जिन जैंग अभी अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या इसने मेरे मुक्का मारा, लेकिन इसके साथ के बंदे हमने अपने कब्जे में ले रखे हैं। इसके बाद जो फोन जिन जैंग के हाथ से अभी छूटा होता है, वास्को उस फोन को उठाता है और उस फोन से दोबारा से वहाँ पे कॉल मिलाता है जहाँ पे अभी जिन जैंग बात कर रहा था। वास्को जेस लोगों को कहता है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने इतनी देर तक इतना सारा दर्द सहा, इतना ज्यादा रुकने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी बेवकूफ़ी को बचाने के लिए बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब तुम बुरे लोगों को मार सकते हो, उनकी चटनी बना दो मार मार के। और फाइनली वास्को के मुंह से ये बातें सुन के जो जेस लोग होते हैं वो दोबारा से फॉर्म में वापस आ जाते हैं। अभी हम देखते हैं जेस लोग पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं गॉड डॉग की बैंड बजाने के लिए। और क्यूट डक जो अब तक जमीन में पड़ा होता है उठते उठते कहता है, हा मुझे तो लगा था मेरी तलवार टूटने ही वाली है, लेकिन अब वक्त आ चुका है तलवार बाहर निकालने का। और अभी जो गॉड डॉग गैंग का मार्क नाम का बंदा होता है वो जेस के फेस पे एक मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन इस बार भी जेस इस मुक्के को पकड़ लेता है और कहता है, अगर हम एक दूसरे को बचा नहीं सकते तो हम बर्न नकल नहीं है। तू इस बात का मजाक उड़ा रहा था ना? और जेस एक स्माइल के साथ खुद से कहता है, वास्को इन सब की तोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा खुशी महसूस होगी। तो फाइनली अब जाके जो हमारी बर्न नकल है वो पूरी तरह से वाइल्ड हो चुकी है। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। भाई लोग, अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।